Hello everyone, my name is Rahul Shukla. I'm a financial coach and an IB trainer. So basically आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी मेरे कलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे मैसेजेस किए कि बॉन्ड्स के बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए, डिटेल्ड वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, बट आप इसको एंड तक देखिएगा। बॉन्ड से रेलेवेंट जो भी सवाल आपके मन में होंगे वो सारे ही आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसका मैं आंसर्स दे दूँ। राइट, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जो भी डिस्कशन मैं आज करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक की चर्चा नहीं की जाएगी। राइट, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली बॉन्ड्स दो तरह से अलग अलग किए जाते हैं। बेसिकली बॉन्ड्स है क्या, पहले तो समझिए। बॉन्ड्स एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है जो कि ये एक्नॉलेज करता है कि आपने डेट दिया है किसी को। राइट, सो बेसिकली गवर्नमेंट को जब डेट चाहिए होता है, कर्ज लेना होता है, तो वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को इशू करती हैं। बॉन्ड्स में भी दो तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। पहला है बाय इशूअर, कि उसको इशू कौन कर रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रही है, स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी इशू कर रही है, या और भी कई तरह के बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कर रही हैं, कॉर्पोरेट्स कर रही हैं, तो वो इशूअर उसको आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा होता है बॉन्ड्स का टाइप बाय स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिक्स्ड कूपन है, जीरो कूपन है, फ्लोटिंग है, एटसेट्रा। राइट, सो बहुत टेक्निकल नहीं करूंगा मैं इसको, आई ट्राई कि मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं। तो सबसे पहला आता है बॉन्ड्स टाइप विच इज बाय इशूअर। तो सबसे पहला इसमें आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम कहते हैं जी सेक्शन। राइट, यहाँ पे वो सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट ने इशू की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राइट, नेशनल अथॉरिटीज ने, वो इसको इशू करते हैं। सेफ है, सिक्योर्ड है, रिस्क काफी कम है, प्रिंसिपल पे रिस्क ना के बराबर है, इंटरेस्ट रेट में रिस्क थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि उसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट आपको आता है। दूसरा है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। सो स्टेट गवर्नमेंट्स जब लोन लेना चाहती है, मान लीजिए कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उनको इनिशिएट करना है या किसी भी और तरह का कोई सोशल प्रोजेक्ट उनको चलाना है, सो फॉर दैट पर्पज इफ दे आर रेजिंग लोन्स, सो उसके लिए वी आर कंसिडरिंग कि वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एक बॉन्ड को इशू करते हैं। अगेन सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको या किसी भी तरह का कोई भी रिस्क देखने को नहीं मिलता। दूसरा है स्टेट, थर्ड है स्टेट गारंटीड बॉन्ड्स। अगेन सिमिलर कंडीशन होती है इसमें। फोर्थ में आएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो जब कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट जब फंड्स को रेज कर रहा है थ्रू बॉन्ड्स, सो इट मीन्स दे आर जनरेटिंग और इवन दे आर क्रिएटिंग सम डेट्स। अब उस केस में उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस भी तरह का बॉन्ड इशू किया हो उसको वो पे करना पड़ेगा। सो कॉर्पोरेट्स के लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि उनको रेगुलर इंटरेस्ट पे करना है, और इन्वेस्टर के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको चुन सकते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बाद एक आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB। राइट, ये बहुत मजेदार है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, मैं उसको आई बटन में दे दूंगा। जिसको डिटेल्ड में समझना है SGB को, वो वहां उस वीडियो को जाके देख लें, बहुत डिटेल में मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा है। राइट, अगला SGB के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बैंक के बॉन्ड्स हैं। बैंक्स इशू करती हैं बॉन्ड्स ताकि वो फंड रेज कर सके, फिर उसको फर्दर एज अ लोन मार्केट में डिप्लॉय कर सके, जिससे ज्यादा इंटरेस्ट कमाया जा सके। ये कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो इश्यूअर बेसिकली आइडेंटिफाई करता है। इवन NBFC के भी बॉन्ड्स हो सकते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें विच इज इंपॉर्टेंट टू नो, वो है बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर नोइंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बॉन्ड किसने इशू किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि किस तरह का बॉन्ड है। तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा फिक्स्ड कूपन बॉन्ड। फिक्स्ड कूपन में क्या होगा सर, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसको प्लेन वनीला भी कहा जाता है। राइट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इसमें, आप एक बार चाहे वो क्वार्टर लिया है, चाहे हाफ ईयर लिया है, चाहे ईयर लिया है, अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, एक बेंचमार्क डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल RBI ने एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया, या RBI के जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लैक्चुएट करता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट 6% है, कभी 6.5% अगर हो गया, 0.5 बेसिस बढ़ गया या 0.25 बेसिस बढ़ गया, तो वो उसमें आपको बढ़ा हुआ या घटा हुआ उसमें इंटरेस्ट रेट आता है। ऐसी इकोनॉमी, ऐसी कंट्री की इकोनॉमी जहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हों, उनके लिए काफी फ्रूटफुल होता है क्योंकि यहाँ पे फंड्स को हेज
किया जा सकता है इस केस में। इसके बाद अगला है जीरो कूपन बॉन्ड, विच इज वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये क्या होता है। बेसिकली इसमें कोई एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, राइट। एक मेच्योरिटी होती है, इन्वेस्टर को जो भी उसका फेस वैल्यू होगा कूपन और बेसिकली बॉन्ड का, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, हो सकता है इन्वेस्टर को वो जो बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज में मिल रहा हो, 20 रुपए के डिस्काउंट पे मिल रहा हो, और मेच्योरिटी पे उसको कितना मिलेगा, जो फेस वैल्यू है 100 रुपए, वो उसको मिल जाएगा। रेगुलर इनकम कुछ आएगा? द आंसर इज नो। यहाँ पर किसी भी तरह का रेगुलर इनकम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद एक होते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। परपेचुअल बॉन्ड में कोई एक फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं होती, राइट। आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, आप बॉन्ड्स को एक्वायर कीजिए, उसके बाद रेगुलर रिटर्न आपको आना स्टार्ट होगा। एक फिक्स्ड डेट्स दी जाएंगी, उन डेट्स में उसको रिडीम किया जा सकता है। मतलब कोई मेच्योरिटी का टाइम पीरियड नहीं है कि 5 साल बाद 10 साल बाद ही मेच्योर्ड होंगे। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसको बेसिकली कुछ एक स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, इसमें उनको बाय किया जा सकता है। फिर आते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स। टैक्स फ्री बॉन्ड्स वो जो कुछ एक बेसिकली PSU जो हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, वो इशू करते हैं, उनको टैक्स फ्री कहा जाता है। जैसे IFC कर दे, IRFC कर दे, इंडियन रेलवे जो है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वो कर दे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो कर दे, REC कर दे, नाबार्ड कर दे, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे PSUs हैं जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा कैपिटल गेन बॉन्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई व्यक्ति इंडिया में अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है और उस पर अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो उसके लिए उसको एग्जम्पशन ये मिलती है कि वो 1 साल के अंदर अंदर उसी पैसे से कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ले, तो उसका जो टैक्स है, इनकम टैक्स में जो उसको कैपिटल गेन लगा है वो उसको नहीं लगेगा, राइट। मान लीजिए किसी को घर नहीं लेना है तो फिर आप ये जो कैपिटल गेन बॉन्ड्स हैं जो कि 54 EC में इनकम टैक्स में इनकी डिडक्शन आती है अप टू ₹50 लाख, सो आप बेसिकली 54 EC वाले बॉन्ड्स भी बाय कर सकते हैं। ये आपके लिए इसमें फ्रूटफुल रहेगा, राइट। सो अब ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जितनी मेजर चीज़ें मुझे लगता है हो सकती थी वो लगभग सारी मैंने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपके मन में इसको लेके कोई सवाल आए सो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप टाइप करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।